Hello friends, welcome back to our class. We are learning tense and our today's tense is present continuous tense. So come, let's start it. Present continuous tense. Continuous tense को imperfect tense भी कहा जाता है क्योंकि continuous tense में वाक्य के जारी होने का या जारी रहने का बोध होता है। तो कार्य पूर्ण नहीं हुआ होता है, कार्य जारी रहता है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है। सो वी कैन कॉल इट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। लेट्स सी इट्स रिकॉग्नाइजेशन। इसकी पहचान देखते हैं। मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, वो वाक्य या वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मैं बाजार जा रही हूं। तो दोनों ही वाक्यों की मुख्य क्रियाएं उड़ना, जाना और इनके साथ में रहे हैं या रही हूं, इस तरह के जो वर्ड्स जुड़े हुए हैं तो वो हमें कार्य के जारी रहने का बोध करा रहे हैं और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वाक्य में जो करता है उसकी इंग्लिश बनेगी, उसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट मेन वर्ब, उसके बाद मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एन जी, जो हमारी मेन वर्ब होगी उसमें हम आई एन जी ऐड करेंगे। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, बाद में कर्म या अन्य जो भी आया है उसकी इंग्लिश जो है वो बनाई जाएगी। नाउ हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि हमारे एक वचनकर्ता होंगे उनके साथ हम इज का यूज करेंगे। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हम एम का यूज करेंगे। वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ हम आर का यूज करेंगे। मीन्स एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी को द अर्थ। इसके बाद पृथ्वी इज सिंगुलर नंबर, तो है के साथ हम इज का यूज करेंगे। घूम रही है, दिस इज अवर मेन वर्ब, तो रिवॉल्व मीन्स घूमना और उसमें आईएनजी का यूज करेंगे, तो रिवॉल्विंग सूर्य के चारों ओर अराउंड द सन, तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट इज मेरी माँ बच्चों को पढ़ा रही है। मेरी माँ इज सब्जेक्ट, तो माई मदर इज सिंगुलर नंबर, तो इज पढ़ा रही है, टीचिंग, ऑब्जेक्ट इज बच्चों को, तो द चिल्ड्रन, माई मदर इज टीचिंग द चिल्ड्रन। इसी तरह ऊपर भी सेंटेंस दिए हुए हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, हम इनको बनाएंगे, तो वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। मैं बाजार जा रही हूं, सब्जेक्ट मैं, आई के साथ एम का यूज करना है, आई एम, जा रही हूं मेन वर्ब गोइंग, मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। So this is the affirmative sentence of present continuous tense. एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर, एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब में आई एन जी, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो इन नेगेटिव सेंटेंस वी विल सिंपली यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, आईएनजी ऐड होगा मेन वर्ब में, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में देखेंगे। वर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। द अर्थ इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूम रही है। माई मदर इज नॉट टीचिंग द चिल्ड्रन,
मेरी माँ बच्चों को नहीं पढ़ा रही है. I am not going to market. मैं बाजार नहीं जा रही हूँ. So these are negative sentences. In negative sentences, we simply use not after helping verb is, am, are. Now we will see interrogative sentence. So now interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप एंड WH टाइप. यस नो टाइप इंट्रोगेटिव हिंदी में क्या से शुरू होते हैं और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्या, कब, कैसे, क्यों, ये बीच में आता है. तो सबसे पहले हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. इसका फॉर्मूला कैसे हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. सबसे पहले हम इज, एम, आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे. क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या की इंग्लिश नहीं बनाई जाती है. तो सबसे पहले इज, एम, आर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या वह एक पत्र लिख रही है. तो सबसे पहले हम क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज वह है. वह इज सिंगुलर नंबर, तो सबसे पहले इज, इसके बाद सब्जेक्ट वह है तो शी. मेन वर्ब लिख रही है, लिखना राइट एंड ING ऐड करेंगे तो राइटिंग एक पत्र, आ लेटर. इज शी राइटिंग आ लेटर. अगला देखते हैं. क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं. तो सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो लड़के प्लूरल नंबर हैं तो आर का यूज होगा. लड़के सब्जेक्ट हैं तो बॉयज, और जो इसमें नहीं भी लगा हुआ है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम नॉट का यूज आफ्टर सब्जेक्ट करते हैं तो आर बॉयज नॉट. मेन वर्ब खेल रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल. फुटबॉल के पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे. किसी भी गेम के नाम के आगे दा का यूज नहीं होता है. एक और वीडियो आर्टिकल का बनाया जाएगा जिसमें ए एंड दा का यूज बताया जाएगा. फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं WH टाइप. WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, कैसे ये बीच में आता है. जैसे कि बे झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो हम देख सकते हैं क्यों बीच में आया है. तो इस तरह के सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, यानी कि जो क्या, कब, कैसे ये है इसी की इंग्लिश सबसे पहले बनाई जाएगी. एंड आफ्टर दैट इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. सेंटेंसेज आर एग्जाम्पल्स. बे झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो क्यों बीच में आया है. सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे. वाई, हेल्पिंग वर्ब आर अकॉर्डिंग टू वे, क्योंकि प्लूरल नंबर है तो आर का यूज किया जाएगा. सब्जेक्ट बे तो दे. झूठ बोलना, टेल अ लाई, ING का यूज करेंगे तो टेलिंग अ लाई एंड क्वेश्चन मार्क. तो वाई आर दे टेलिंग अ लाई. सेकेंड इज सीता क्या कर रही है. तो क्या बीच में आया है तो सबसे पहले व्हाट. सीता के अकॉर्डिंग इज, सब्जेक्ट इज सीता, कर रही है डूइंग. व्हाट इज सीता डूइंग. सो दिस इज अवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और वी कैन से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट वी विल सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस and other sentences of different types. So guys, you keep asking your questions or suggestions about different topics. I'll definitely see and reply. Thank you.